बेंगलुरु में पेट्रोल पंप पर लग गई भीषण आग, झुलस गई एक लड़की, सीसीटीवी में घटना कैद। दुर्गापुर में राइस मिल में लगी भयंकर आग लगने के कारण इलाके में मची अफरा तफरी। कानपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में बदमाशों ने एक छात्र से की मारपीट, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। ऋषिकेश में राफ्टिंग करने वाले पर्यटक आपस में भिड़ गए, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरदोई में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग गंभीर तौर पर जख्मी। पीएम मोदी ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल में परमाणु हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी, पीस ऑफ म्यूजियम का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिरोशिमा में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को हल करने की दिशा में चर्चा होगी। भारत और ब्रिटेन के बीच 2030 के रोड मैप पर दोनों नेताओं के बीच हो सकती है चर्चा, ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय समझौतों को मिलेगी मजबूती। पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरेस्बी की यात्रा पर जाएंगे। 22 मई को प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त रूप से इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन के तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे जेम्स मरापे। पीएम मोदी की पापुआ न्यू गिनी में द्विपक्षीय वार्ता, गवर्नर जनरल सर बॉब डाडे मारापे बैठक में होंगे शामिल। G7 के बड़े मंच पर पीएम मोदी का डंका, खुद आकर गले मिले बाइडेन, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यूक्रेन युद्ध दुनिया में एक बड़ा मुद्दा है, भारत और मैं युद्ध के समाधान के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे। पीएम मोदी बोले, युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये हम सबसे ज्यादा जानते हैं ज़ेलेंस्की और वहां के लोग। युद्ध राजनीति और अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं है, मानवता का मुद्दा है। पीएम मोदी बोले, क्वाड 2024 भारत में करते हुए खुशी होगी। हिरोशिमा में मोदी ने कहा, हम विश्व शांति के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। G7 की चीन को चेतावनी, कहा किसी का दबदबा मंजूर नहीं। साझा बयान में कहा, आर्थिक हालात को हथियार बनाया तो परिणाम भुगतना होगा। इधर दिल्ली सरकार के अधिकारों पर केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तनी तलवार, विरोध में खड़ी आम आदमी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के हित में बताया फैसला। केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे केजरीवाल, कहा यह सर्वोच्च अदालत के आदेश की अवहेलना। बीजेपी बोली, संविधान को नहीं मानते मुख्यमंत्री। केंद्र के अध्यादेश पर सीएम केजरीवाल ने कहा, वो गर्मी की छुट्टियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे, वो जानते हैं कि अध्यादेश अवैध है। सुप्रीम कोर्ट के दोबारा खोलने के बाद अध्यादेश को चुनौती देगी दिल्ली सरकार, केजरीवाल विपक्षी नेताओं से संपर्क करेंगे। राज्यसभा में बिल को ब्लॉक करवाने के लिए सीएम केजरीवाल डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेंगे। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने मेगा रैली की। द्वारका में सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा बॉर्डर पर बीएसएफ तैनात, इसलिए मुझे दिल्ली में आती है चैन की नींद। एनएसीपी के लिए 470 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। मध्य भाग में रहने वाली नागरिक सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। G20 की बैठक से पहले टेरर नेटवर्क पर एनआईए की बड़ी चोट, जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में 15 लोकेशंस पर ताबड़तोड़ छापेमारी। श्रीनगर में G20 बैठक के पहले तैयारियां जोरों पर, सीआरपीएफ की वाटर विंग और वैली क्विक एक्शन टीम ने डल झील में किया संयुक्त अभ्यास। श्रीनगर में G20 की तैयारियों को लेकर लोगों के लिए बना झेलम रिवर फ्रंट, एलजी मनोज सिन्हा ने किया झेलम रिवर फ्रंट का उद्घाटन। उधर आर्यन खान ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े से आज होगी फिर से पूछताछ। सीबीआई ने आज भी भ्रष्टाचार और रंगदारी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया वानखेड़े को। आर्यन खान ड्रग्स केस में जबरन वसूली मामले में पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े से सीबीआई की पूछताछ, 5 घंटे तक जांच एजेंसी ने दागी कई सवाल। ममता बनर्जी ने 2000 रुपए के नोट बैन को लेकर मोदी सरकार पर किया हमला, ट्वीट करके लिखा, एक और सनकी और तुगलकी ड्रामा, 2000 रुपए के नोटों की वापसी। सीएम भूपेश बघेल ने 2000 रुपए के नोट पर दिया बयान, कहा हम आरबीआई से पूछना चाहेंगे कि आपने 2000 रुपए के नोट का चलन क्यों बंद किया, आप 7 साल बाद अपना फैसला बदल रहे हैं। वायुसेना का बड़ा फैसला, मिग 21 के पूरे बेड़े की उड़ान पर रोक लगाई। उधर प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में आज किसानों की बड़ी रैली, दिए जा सकते हैं फैसले। जबकि किसानों की मीटिंग पर प्रशासन सख्त हुआ, दिल्ली के बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों का आईपीएल मैच का टिकट फाड़ा, जंतर मंतर से अरुण जेटली स्टेडियम पहुंचे प्रदर्शनकारी पहलवान।
बजरंग पुनिया ने कहा, हमारे पास टिकट थी, हम लोग मैच देखने के लिए जा रहे थे अरुण जेटली स्टेडियम। टिकट होने के बावजूद हम जानना चाहते हैं कि हमें क्यों रोका गया। जबकि दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनेश फोगाट ने कहा, अगर आश्वासन इज्जत लौटा सकते हैं तो हम आश्वासन लेते, हम मंदिरों में जाते हैं, ऐसी तस्वीरें पोस्ट न करें। शिमला में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिए चुनावी टिप्स। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आगामी चुनाव पर हुआ मंथन, सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई दिग्गज शामिल हुए। भुवनेश्वर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, ओडिशा बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में शामिल हुए, कहा गोरक्षपीठ के देवलोक का होगा विस्तार। लखनऊ में योगी सरकार की 8 मेगा परियोजनाओं के लिए 146 करोड़ रुपए छूट की घोषणा, निवेशकों को इससे फायदा पहुंचेगा। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर साधा निशाना, कहा कि हुड्डा अपनी ही पार्टी को खत्म कर चुके हैं। जबकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल के पीएम पर दिए बयान पर किया पलटवार, बोले रो वही रहा है जिसने नाजायज पैसा इकट्ठा किया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू आज बद्रीनाथ पहुंचे, मास्टर प्लान कार्यों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में G20 बैठक से पहले सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, सीआरपीएफ की वाटर विंग ने डल झील में की पेट्रोलिंग। लखीसराय में पुलिस एनकाउंटर में फरार चल रहा नक्सली फागू कोड़ा गिरफ्तार, विस्फोटक बरामद किया गया। पुणे के एफटीआईआई में द केरल स्टोरी की विशेष स्क्रीनिंग के खिलाफ छात्र संघ का विरोध प्रदर्शन, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बागपत में बीजेपी नेता सोनिया चौधरी ने हिंदू युवतियों और महिलाओं को दिखाई द केरला स्टोरी फिल्म, 120 महिलाओं ने देखी है फिल्म। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया 2000 रुपए के नोटबंदी फैसले का समर्थन, बोले भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए जरूरी है 2000 के नोट पर लगाया गया केंद्र सरकार का प्रतिबंध। 1984 दंगों में सीबीआई ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल, जगदीश पर दंगे भड़काने, गुरुद्वारे में आगजनी में 3 सिखों को जलाकर मारने के आरोप लगे। ब्रेक फेल होने के कारण एक गाड़ी उत्तरकाशी केदारनाथ मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, बाल बाल बचे 24 तीर्थ यात्री। उधर असम सरकार ने सभी सरकारी स्कूल्स के शिक्षकों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया है, शिक्षकों को सिर्फ फॉर्मल ड्रेस पहनने की सलाह। दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, दिव्यांगों के बीच वितरण किया इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल। कांग्रेस विधायक प्रशांत बैरवा का बयान, कहा सचिन पायलट मामले का जल्द ढूंढा जाए हल। सुभाष महरिया के पार्टी बदलने पर भी प्रतिक्रिया दी, कहा उनके डीएनए में है बीजेपी। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पोती का मामला पहुंचा प्रधानमंत्री कार्यालय, उत्तराखंड के आईपीएस अधिकारी की भूमिका पर उठाया सवाल। बागेश्वर में आजाद हिंद फौज के एकमात्र सिपाही, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम सिंह चौहान का 102 साल में निधन, राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि। जबकि चमोली में खुल गए हेमकुंड साहिब के कपाट, सिख और हिंदू श्रद्धालुओं का तांता लगा, दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे के पास अभी भी बर्फ ही बर्फ। उत्तरी सिक्किम में भूस्खलन और रोड ब्लॉक के कारण फंसे कई पर्यटक, भारतीय सेना ने 500 पर्यटकों को रेस्क्यू किया। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत हुई, जल शक्ति मंत्रालय ने ऐलान किया। विशाखापट्टनम में तेज आंधी तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश, भारी बारिश से तापमान में गिरावट। प्रयागराज में भीषण गर्मी और लू ने लोगों का हाल किया बेहाल, 43 डिग्री के पार पारा। उधर खटीमा में 58 साल के किसान केसर सिंह ने कर दिया कमाल, 12 सालों की कड़ी मेहनत से बदला नदी का रुख। केसर सिंह के बारे में अखबारों में कई बार छपी है खबर, उत्तराखंड का मांझी शीर्षक से कई अखबारों की कटिंग दिखाते केसर सिंह। विकासनगर में सरकारी भूमि पर बनी 5 अवैध मजारों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में अब तक 55 मजारें ध्वस्त। उधर बरेली में मजार ध्वस्तीकरण को लेकर मुस्लिम समुदाय का डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। अलीगढ़ में सब इंस्पेक्टर की गला दबाकर निर्मम हत्या हुई, सगे भतीजे ने दिया हत्याकांड को अंजाम। गाजीपुर में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में 13 जून को आएगा फैसला, मुख्तार के वकील लियाकत अली ने जानकारी दी।
हरदोई में शादी समारोह के दौरान गैस सिलेंडर में आग लगने से दुल्हन की मां और बुआ की जलकर मृत्यु हो गई। 3 लोग आग बुझाने में झुलस गए। सीकर में शराब की दुकान में बदमाशों ने पेट्रोल की बोतल से आग लगा दी। घटना की वारदात सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के धौलपुर में घर में घुसकर दलित महिला से दुष्कर्म का आरोप। आरोपी पीड़िता के बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर फरार। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक युवक ने संपत्ति के लालच में अपने ही माता पिता और दादी की हत्या कर दी। शव को घर में जलाया। रोहतक में होटल के रूम में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जांच कर रही है पुलिस। कपूरथला में ड्रग्स बेचने से रोकने पर नशा तस्करों ने 2 सगे भाइयों पर तेजधार हथियारों से हमला किया। दोनों भाई गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। सरायकेला बैंक कलेक्शन एजेंट से लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। हथियार के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार किए गए। पटना सिटी में पैसों की लालच में 2 लोगों ने अपने ही मौसी की गला दबाकर हत्या कर दी। पैसे लेकर फरार। श्योपुर में मोबाइल शॉप में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में डूबकर 2 दोस्तों की जान चली गई। स्नान करने के दौरान यह हादसा हुआ। राजस्थान के धौलपुर में मामूली विवाद में बदमाशों ने युवक की गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार। उधर मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुरानी रंजिश में युवक को गोली मार दी गई। घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के बांदा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। हल्द्वानी में एक शोरूम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। पूरा शोरूम जलकर राख हो गया। जबकि पंजाब के मुक्तसर में ड्रग्स की ओवरडोज से युवक की जान चली गई। छानबीन जारी।